हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएनआईटी जयपुर में जो टेक्निकल असिस्टेंट जो पेपर होने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पूरा डिटेल इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी सीनियर टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था तो उसमें क्या क्या इन्होंने किस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो सिलेबस लगभग सेम है, बस इसमें ये है कि आपका ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50 और 50 का पार्ट ए पार्ट बी इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको मिस ना हो सके। वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रोवाइड की जाती है। और जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो लोग अपना आंसर की देख लें, क्योंकि आंसर की आ चुका है। कल 6 तारीख को आया था, 16 तारीख को आया था। 16 तारीख 8 बजे आंसर की रिलीज हो चुका है और अपना स्कोर भी देख लें कितना आपका बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं एमएनआईटी जयपुर में जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है। ये पेपर आपका पहले 11 और 12 को था। 11 को एग्ज़ाम था और उसके बाद 12 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट था। तो ये पोस्टपोन्ड हो गए आपका अब 23 और 24 को हो गया। 23 और 24 को ये आप लोगों को पता ही है। तो बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, देखिए अब मैं यहाँ बताता भी जाता हूँ वहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन में क्या क्या फोकस किया था। तो रीजनिंग से वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सीनियर टेक्नीशियन में आपका रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, रीजनिंग सिलेबस में दिया हुआ था। तो मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी मतलब पूछा जाता, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड लिखा हुआ था, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। वहाँ पर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये जो 4 या 5 क्वेश्चन आए थे ये पूछे गए थे आपके जैसे परसेंटेज से हो गया, और इसके बाद फिर इधर साधारण ब्याज से पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट, और इसके बाद फिर अनुपात समानुपात से पूछा गया था। इस प्रकार से मतलब 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ये जैसे जनरल नॉलेज में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस बेसिक मैथमेटिक्स जो ये लोग पूछेंगे, वहाँ पर क्या था कि बेसिक मैथमेटिक्स नहीं थी। तो यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिक्स 12 तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स चलती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कैलकुलस से क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, इसके बाद एपीजीपी की जो सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप से मतलब यह बेसिक मैथमेटिक्स है। हाँ, इंग्लिश वहाँ भी सिलेबस में था और यहाँ पर भी है। तो इंग्लिश से जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर कैसा पूछा जाता, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में जो पूछा जाता है इंग्लिश में, एक पैराग्राफ दिया हुआ था। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन यहाँ मतलब दिए गए थे। तो ये पैराग्राफ को आप 2 बार रीड करेंगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन लगभग ईजिली सॉल्व हो जा रहे थे। इसके बाद फिर 4 क्वेश्चन और थे, जिसमें से एक एंटोनिम या सिनोनिम्स ऐसे कुछ था, शायद सिनोनिम्स था। और इसके बाद फिर बाकी 3 क्वेश्चन जो थे, ये 3 क्वेश्चन आपके मतलब जो पूछे गए थे वो जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ था, उसका हिंदी यहाँ ट्रांसलेट किया हुआ था। तो इसे हिंदी मतलब देखना था, उसमें मतलब ट्रांसलेशन पूछा गया था, ऐसा मान लीजिए। तो ये भी तीनों बहुत इजी थे। आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपकी पकड़ है तो आपका ये तीनों क्वेश्चन हो जा रहे थे। और ये सिनोनिम्स बहुत सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हिस्ट्री वहाँ पर मेंशन नहीं थी, पर जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ था। तो हिस्ट्री एक भी क्वेश्चन शायद नहीं थे। पर जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद जियोग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन करीब जियोग्राफी से पूछे गए थे। और इसके बाद फिर वहाँ पर जनरल साइंस करके लिखा हुआ था। तो जनरल साइंस यहाँ पार्ट बी में इन्होंने डाल दिया है। तो जनरल साइंस जो है, यहाँ बेसिक साइंस लिखा हुआ है, वहाँ जनरल साइंस लिखा हुआ। तो जनरल साइंस में क्या फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सीनियर टेक्नीशियन में फिजिक्स के 5 से 7 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे। इस प्रकार से इन्होंने मतलब क्वेश्चन को पूछा था। अब देखिए, अब ये बात करते हैं कि अब इसमें क्या है कि इन्होंने 50 नंबर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ से अब आपको बेसिस साइंस, और देखिए वहाँ पर जो सीनियर टेक्नीशियन में जो पूछा गया था, जैसे
इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से पूछा जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से जो भी क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इसके बाद फिर घरों में जो लाइट जोड़ी जाती है तो वो किस मतलब जोड़ी जाती है, पैरेलल में, सीरीज में। और इसके बाद फिर जो MCB लगा होता है इसका फुल नेम क्या होता है। और इसके बाद फिर एक पावर दे रखा था, और इसके बाद फिर इतने घंटे मतलब इतने बल्ब इतने घंटे में जलते हैं तो कितने किलोवाट एनर्जी खर्च हो रही। और इसके बाद फिर एक सर्किट डायग्राम था जिसमें से आपको करंट निकालना था। तो इस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछे रहे थे। मतलब करंट वोल्टेज दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, करंट पूछा हुआ था। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन पूछे रहे थे। और इसके बाद फिर देखिए जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल नॉलेज में आपका जैसे करंट अफेयर के 5 से 5 क्वेश्चन, 5+ क्वेश्चन पूछे थे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे रहते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आपका ये करंट अफेयर से पूछा गया था, 5 क्वेश्चन। ये करंट अफेयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपका जब से ये नोटिस जारी हुआ था तभी से आप ये जुलाई तक का पूरा पढ़ लीजिए, जुलाई अगस्त तक का पूरा पढ़ लीजिए। इसी में से क्वेश्चन फंस जा रहे थे। और इसके बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर जो योजनाएं, भारत सरकार योजनाएं चल रही हैं और NIT से रिलेटेड जो भी चीज़ें, कोई योजनाएं आ रही हैं, NIT से रिलेटेड कोई भी मतलब योजनाएं बनी हुई हो तो उनको पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कोई नियुक्तियाँ जो हुई है, नई नियुक्तियाँ, उनको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद मंथली वाइज यूट्यूब में, किसी भी यूट्यूब में जाके आप 3 से 4 मंथ का पूरा पढ़ लीजिए, तो वो आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्सन जो करंट अफेयर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 50 नंबर में 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी होता है। इसके बाद फिर अब इसमें इंडियन हिस्ट्री पूछा हुआ था। इंडियन हिस्ट्री में वो ज़्यादातर आपका राजस्थान से रिलेटेड ही पूछेंगे। तो जो भी मिडवल या मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इसके बाद फिर आपका इन्वायरमेंट साइंस जो है, इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपके पास कोई बुक हो या मतलब यूट्यूब में कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब आपको यहाँ सी प्रोग्रामिंग बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डिप्लोमा बेस में पूछे जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग तो डिप्लोमा की बुक मिल जाए आपको कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग की, तो उसे आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ाया गया था, तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर ये देखिए बेसिक मैकेनिक्स है, बेसिक मैकेनिक्स पढ़ना। मैकेनिक्स में आपके जैसे फोर्स के बारे में पढ़ना, टाइप्स ऑफ फोर्स, और इसके बाद फिर इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह भी आ जाता है। और छोटा बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम्स ला भी इसी में आता है। इसके बाद फिर टॉर्क, मोमेंट है, और इसके बाद फिर मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल राउंड तक निकल जाएगा। क्योंकि बेसिक जो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसी में जो इससे 100 नंबर रहा है, इसी में से शायद मेरिट बनाएंगे, तो इसी में से जो मेरिट बनती है वही आपका फाइनल हो जाएगा। तो इस बार फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका कुछ नहीं है। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की कोई जो डिप्लोमा में या बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी बेसिक इलेक्ट्रिकल करके, तो वो आप पढ़ लीजिए, जिसमें नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और ये क्या नाम है, किरचॉफ वोल्टेज, ये सब सारे ला दे रखे थे। और इसके बाद फिर ये बेसिक मटेरियल साइंस जो है, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सारी पढ़नी पड़ेंगी, जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद उनका टेम्परेचर पढ़ लीजिएगा, एलॉय पढ़ लीजिएगा, एलॉय मतलब कि मिश्र धातु जिसे बोलते हैं, मिश्र धातु आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद फिर अब मिश्र धातु के बाद आपको इसमें जैसे ये मिरर इंडस्ट्री जो यार पूछी जाती हैं वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको में देख लीजिएगा। अब देखिए वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल का पोर्शन पूछा गया था, साथ ही आपका क्या नाम है मैकेनिकल में जैसे फिलर ड्रेज क्या होता है, फिलर ड्रेज का यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब ड्रेजेस के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद फिर आपका पूछा गया था टेपर ड्रेज, और इसके बाद साइन बार के बारे में भी पूछा गया था। तो ये जो मतलब चीज़ें हैं फिटर में, जो बेसिक ITI में जो मतलब ड्रेज यूज़ किए जाते हैं वही पूछा गया था।
तो ये तो हो जाए रिटन टेस्ट की बात है। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दूसरे दिन आपका मान लो 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो गया, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको 24 या 2500 स्टूडेंट को उन्होंने मतलब कॉल किया है रिटन टेस्ट के लिए। तो 2500 में से मान के चलिए 8,000 से लगाते 1.2 मतलब कि 1200 बच्चे तक आप इसमें स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे एग्ज़ाम के लिए, बाकी नहीं जाएंगे। तो दूर की वजह से है। फिर दूसरी बात, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारी तैयारी है नहीं तो नहीं जाएंगे। तो 8,000 मतलब या 1200 स्टूडेंट इसमें जाएंगे और इसमें सीटें लगभग मान के चलिए 23 से 25 सीटों के आप अप्रॉक्सीमेट है, मान लीजिए चलिए 25 सीटें करीब होंगी। तो 25 सीटें इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में 25 सीटें हैं, क्योंकि अभी सीनियर टेक्नीशियन जाया था तो उसमें सीनियर टेक्नीशियन में 22 सीटों उन्होंने सिलेक्शन दिया, 22 सीटों का। तो इसके बाद टेक्नीशियन में उन्होंने लिया था 13 सीटों का। अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, उसमें 13 सीटों का, टेक्नीशियन में 13 सीट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो ये आपका मतलब मान के चलिए 25 सीटें इसमें लगभग होंगी। 25 सीट में आपका सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले राउंड तो आपका क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छे थोड़ा बहुत कवर लीजिएगा, ये पहला राउंड आपका निकल जाएगा। दूसरे राउंड में आपका दूसरे दिन क्या हो रहा है, आपका DOB हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट था। कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर 8 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 8 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये फाइनेंशियल 8 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। 2021 के बाद का आपका होना चाहिए, इससे पहले वाला आपको वह वैलिड नहीं है। तो आप अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बनता तो अभी आप जा सकते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि मतलब हाँ भाई हमारे पास करंट में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे ही मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाता है या मतलब सिलेक्शन ज्वाइनिंग के टाइम पर मैं या तो जमा कर दूँगा या तो फिर मतलब सिलेक्शन के मंथ बाद मैं या तो जमा कर दूँगा। सिलेक्शन के मंथ बाद मैं जमा कर दूँगा या तो जब ज्वाइनिंग लेने आऊँगा तब जमा कर दूँगा। ये 2 वर्ड आपको लिखने होते हैं एक एप्लीकेशन की तरह। डिप्टी रजिस्ट्रार को आप लिख दीजिएगा एप्लीकेशन, तो वो वहाँ पर वो सबमिट हो जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एप्लीकेशन तौर पर अच्छा रहेगा। बाद में आपको अगर नहीं जमा करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट आपका आपका 150 नंबर का इन्होंने बताया है। तो 150 नंबर का स्किल टेस्ट में इन्होंने 2 पार्ट में तो डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका हो रहा 50 नंबर का और प्लस इसके बाद हो रहा 100 नंबर का। तो 50 नंबर में आपका जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपका लेआउट बनवाया जाएगा, जो भी आपका तो लेआउट आप बनवाएंगे। तो लेआउट बनवाने के लिए आपका ये 10 नंबर का लेआउट हो जाता है, 10 नंबर का आप लेआउट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका 4 वर्कशॉप में ले जाएंगे। 4 वर्कशॉप में 8 वर्कशॉप का नंबर होता है 10 नंबर का, तो 4 वर्कशॉप का हो जाएगा 40 नंबर का। तो इस 40 नंबर का आपका वाइवा हो जाएगा। तो इस वाइवे में आपसे मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, वहाँ जो भी उनके पास टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो आप बाहर टेबल्स में निकाल रख लेते हैं और इन्हीं के बारे में ये पूछते जाते हैं। इन टूल्स का नाम बताइए, और इसके बाद हो सकता है ये यूजर्स पूछ लेते हैं और टूल्स के लिस्ट काउंट पूछ लेते हैं। इसके बाद जो भी इनके पास मशीन है, वो मशीन जैसे मान लीजिए मशीन है, तो ये मशीन में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, कौन सा ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस पूछते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके बाद हर मतलब जो शॉप में इन्होंने ले जाते हैं, जैसे फिटिंग शॉप हो जाए, फाउंड्री शॉप हो जाए, व वेल्डिंग शॉप हो रही। इसके बाद फिर लेथ मशीन की जो शॉप होती है, तो इस टाइप से मतलब जो भी इनके पास शॉप है, मतलब ये सभी में आपको ले जाएंगे। एटलीस्ट हो सकता है मतलब 2 में ले जाएँ, 20-20 नंबर का वाइवा ले लें, ये डिपेंड करता है इन पर, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका 100 नंबर का जो होता है, 100 नंबर में ये क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ये 100 नंबर इन्होंने डिवाइड किया था, 50 क्वेश्चन देते हैं। 50 क्वेश्चन इस प्रकार से देते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस इसके बाद सब्जेक्टिव मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। सब्जेक्टिव मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्टिव ही हो जाए। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स क्या पूछते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है। तो ट्रू एंड फॉल्स से भी 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन तो इन्होंने इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स के भी मतलब 10 से 15 क्वेश्चन, 10
से 15 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स डाल देते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं और आपके 15 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 घंटे का टाइम रहता है 1 आवर्स और इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आप मोबाइल फ़ोन से वहाँ सब जमा हो जाते हैं। या ऐसा नहीं है कि मतलब मोबाइल फ़ोन लिए बैठे हैं अपना नेट से सर्च कर लिए, तो सारी चीज़ें सब जमा हो जाती हैं और जो बैठा दे पूरा 8 दूर दूर बैठा दे पूरा एग्जाम की तरह ही होता है। तो इसके बाद फिर ये आपका 100 नंबर जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद पहले आप वहाँ पर जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको एक फार्म भरवाया जाता है। तो उस फार्म में आपको चॉइस भरनी होती है कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है। पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं तो जिसमें से हो सकता है आपके पास 3 से 4 प्रेफरेंस होते हैं। अब मुझे तो 5 प्रेफरेंस दिया गया था, तो 5 प्रेफरेंस में मैंने केवल लास्ट में बोले थे 80 प्रेफरेंस भर दीजिए, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वही दे दिया जाएगा। तो 8 प्रेफरेंस आपको मैं भरा था और वैसे तो 4 से 5 प्रेफरेंस होते हैं, आप जो भी चाहो भर सकते हो। तो प्रेफरेंस भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सब कुछ हो जाता है तो ये जो प्रेफरेंस वाला जो होता है ये आपका वह जमा हो जाता है जब आपका ये 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का जब पेपर होने के बाद ये चॉइस प्रेफरेंस जो होता है आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपका फार्म सबमिट वो लोग जमा कर लेंगे। इसके बाद फिर जब भी अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो है अब ये 100 नंबर आपका पहला टेस्ट हो जाए स्टेज फर्स्ट का और इसके बाद फिर 150 नंबर आपका स्टेज सेकेंड का हो जाए। तो इसको टोटल इन्होंने 250 नंबर बता दिए हैं। तो अब ये मेरिट आपकी 250 बनेगी या मतलब इस पर बनेगी इन्होंने मतलब मेंशन नहीं किया है, पर इन्होंने ये बताया कि ये 100 नंबर पर कोशिश की जा रही है, इसी 100 नंबर पर आपकी मेरिट बनाई जा रही। तो ये आपका मान के चलिए ये आपका क्वालिफाइड नेचर का हो जा रहा है, क्वालिफाइड नेचर का हो जा रहा है। अगर वो चाहेंगे तो इन दोनों को ऐड करके मेरिट बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और भी है, जैसे बेसिक मटेरियल साइंस में आप यहाँ से 5 क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आपके मटेरियल प्रॉपर्टीज से रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मटेरियल प्रॉपर्टीज से पूछे जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके टेम्परेचर से पूछे जाएंगे और 2 से 3 8 क्वेश्चन आपका मिरर इंडिसेस से पूछा जाता है, वो जो जनरली पूछा जाता है। और इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, जनरली पूरा 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मिश्र धातु थे, तो जो भी मिश्र धातु हैं उनको आप पढ़ लीजिए, जैसे डन मेटल हो गया और इसके बाद फिर मोजर मेटल हो गया, पीतल हो गया, इस टाइप के जो भी वहाँ हैं। इसके बाद फिर घंटा धातु, इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं इनमें कौन कौन से मटेरियल मिलाए जाते हैं ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद बेसिक मैकेनिक्स वाला आप पोर्सन थोड़ा सा आप इस डिप्लोमा की कोई बुक उठा लीजिए, वहाँ से पूरा पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है, तुरंत हो जाता है। और ये जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस में आपका या बेसिक साइंस बोल सकते हैं, बेसिक साइंस जो है इसमें आपका ये फिजिक्स का जो 12th तक की फिजिक्स है वही पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। पेपर आपका 23 तारीख को है। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर नहीं देने जाएंगे क्योंकि और इसमें ये भी ये CGL का पेपर लगा हुआ, तो ये CGL की पेपर की वजह से इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं वो मतलब CGL का मतलब तरफ जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। तो जो टेक्निकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं वही लोग इस टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर देने जाएंगे।